हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आंसर क्लासेस। आप सभी बच्चों को अपना हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी बच्चों को सारी का अध्ययन करा रहा हूं। तो आज तक आप सभी बच्चों ने पूर्व वाले क्लास के अंदर समांतर माध्य के दो बिंदु के बारे में अध्ययन किया था। समांतर माध्य ज्ञात करने जो चार प्रकार की रीतियां बताई गई थी, प्रत्यक्ष रीति, कल्पित माध्य रीति और तीसरी थी हमारी पद्मचंद रीति, चौथी थी हमारी आकलन रीति। चारों रीतियों के बारे में विस्तार पूर्वक आपने अध्ययन किया था, उदाहरण के माध्यम से समझा भी दिया गया है। आज की क्लास के अंतर्गत आप सभी विद्यार्थियों को समांतर माध्य जो आपने ज्ञात किया है इसे किस प्रकार से जांचा जाए, इसके जांचने के लिए प्रमुख विद्वान रहे चार्लियर साहब। तो चार्लियर की शुद्धता का परीक्षण अर्थात समांतर माध्य जो आपने ज्ञात किया है वह सही है या गलत है, वह दोनों पक्षों के माध्यम से ज्ञात करना पड़ेगा। कौन से पक्ष है? तो प्रमुख विद्वान चार्लियर ने इसका एक सूत्र बनाया, सूत्र का निर्माण किया था, उस सूत्र के बारे में अध्ययन किया था। सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लीजिए, समांतर माध्य की गणितीय शुद्धता की जांच। आज का टॉपिक समांतर माध्य की गणना की शुद्धता की जांच। समांतर माध्य जो आपने गणना की है, इस गणना को करते समय जो गलतियां हो जाती है उस गलती का पता लगाने के लिए शुद्धता का मापन किया जाता है, मापन का आकलन किया जाता है। यह आकलन प्रमुख विद्वान चार्लियर साहब ने प्रस्तुत किया था। मध्यका में रहा, बहुलक में रहा, किसी के अंतर्गत शुद्धता प्रमाण नहीं है, लेकिन समांतर माध्य जो आपने ज्ञात किया है इसकी शुद्धता का प्रमाण है कि आपने जो ज्ञात समांतर माध्य जो ज्ञात किया है जिस भी रीति के माध्यम से वह आपने सही किया है या गलत किया है। तो अध्ययन करने से पहले मैं आप विद्यार्थियों को बता दूं, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी सब्सक्राइबर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है बच्चों, कोई अन्य तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, समझना है, समझ नहीं आ रहा है तो हमें अवगत कराते रहे ताकि आपको आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन फटाफट मिलता रहे। चार्लियर का शुद्धता परीक्षण डाल लीजिए यहाँ पर। चार्लियर का शुद्धता परीक्षण। चार्लियर का शुद्धता परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है? पहले इसकी सामान्य बातें, सामान्य तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, समांतर माध्य की गणितीय गणना की शुद्धता, गणितीय गणना की शुद्धता का मापन करने के लिए चार्लियर ने एक सूत्र का प्रतिपादन किया जो निम्न प्रकार है। अब वो सूत्र कौन सा है? सूत्र लिख लीजिए। सूत्रानुसार सिग्मा एफ डी एक्स बराबर सिग्मा एफ ब्रैकेट डी एक्स प्लस 1 ब्रैकेट 1
dx प्लस 1 ब्रैकेट बंद माइनस सिग्मा एफ, ये सूत्र बना दिया इसका, यहां नहीं है, थोड़ा यहाँ पे है, माइनस सिग्मा, ठीक है। डीएस का मतलब हो गया, आपको विचलन ज्ञात करना पड़ेगा, तो विचलन के माध्यम से इसका परिकलन किया जाएगा। तो इसमें क्या होना चाहिए, इसके अंतर्गत प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष, दो पक्ष बताए गए हैं, इसे प्रथम पक्ष कहा जाता है, बराबर द्वितीय पक्ष। दोनों पक्षों का यदि मान बराबर आ जाता है, क्या जाता है बच्चों, दोनों पक्षों का मान यदि बराबर आ जाता है तो परिकलन बराबर आने पर, मान बराबर आने पर शुद्धता सही है, मान बराबर नहीं आया तो उसमें अशुद्धता पाई गई, अर्थात आपकी गणना करने में कुछ समस्याएं आई है। अब इसमें तो इसकी क्रिया विधि किस प्रकार से होगी, तो चरण लिख लीजिए, स्टेप गणन प्रक्रिया। प्रथम नंबर फर्स्ट स्टेप क्या बताया गया वो लिख लीजिए। सर्वप्रथम ज्ञात विचलन, विचलन जो आपने ज्ञात किया है, जिसका मतलब होता है डी या डी एक्स जिसे हम कहते हैं, जो आपने विचलन ज्ञात किया गया है, विचलन में विचलन कैसे ज्ञात किया जाएगा ये तो पता है ही आप सभी को, नहीं पता होता तो x माइनस ए बराबर डी एक्स, ठीक है बच्चों, x माइनस ए बराबर डी एक्स। सर्वप्रथम ज्ञात विचलन में एक जोड़कर, जो आपने विचलन ज्ञात किया है या पद विचलन ज्ञात किया है उसके अंदर एक जोड़कर मान ज्ञात करेंगे, अर्थात dx प्लस 1, जो हमें सूत्र के अनुसार यह चीज हमको चाहिए, आवश्यकता है इसकी, इसको dx भी कहते हैं, dx प्लस 1 ज्ञात किया जाएगा। स्टेप नंबर सेकंड क्या है, सेकंड स्टेप मिल गए, प्रत्येक वर्गांतर में देखो, प्रत्येक वर्गांतर कैसे निकाला जाएगा, वर्गांतर का संकेतांक आई है हमारा L2 माइनस L1 के माध्यम से वर्गांतर ज्ञात किए जाएंगे। प्रत्येक वर्गांतर में, अब हमारा वर्गांतर क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा वर्गांतर, ये लिख देता हूं मैं dx प्लस 1, ये हमारा वर्गांतर हो गया। तो प्रत्येक वर्गांतर में उसकी आवर्ती से गुणा कहने का तात्पर्य f मल्टीप्लाई सिग्मा dx प्लस 1 गुणा कर उनका योगफल हमारा क्या हो गया बच्चों, योगफल हमारा ये हो गया सिग्मा f ब्रैकेट dx प्लस 1, उनका योगफल ज्ञात किया जाएगा, ठीक है। स्टेप नंबर थर्ड स्टेप क्या बताया गया है, तत्पश्चात उपर्युक्त सूत्र कौन सा है बच्चों, वो लिख लीजिए, सिग्मा एफ डी एक्स बराबर बड़ा ब्रैकेट
सिग्मा एफ छोटा ब्रैकेट dx प्लस 1 यानी पदविचल से आप कहते हो माइनस बड़ा ब्रैकेट माइनस सिग्मा एफ सूत्र द्वारा समांतर माध्य की शुद्धता का समांतर माध्य की शुद्धता का परीक्षण किया जाएगा। ये बात स्टेप होगी हमारी। इन तीनों स्टेपों के माध्यम से चार लेयर की शुद्धता का परीक्षण सरलता पूर्वक किया जा सकता है। यही बात स्पष्ट हो गई यहाँ पर। क्लियर? किसी विद्यार्थी को डाउट हो तो पूछ सकता है। यानी आपका यदि एफ डी एक्स का योग बराबर आ रहा है तो इसका मतलब आपका समांतर माध्य भी बराबर ही आएगा, उसमें कोई अंतर बिल्कुल भी नहीं आएगा। या तो कोई देगा तो कोई पूछना हो तो पूछ सकता है, कोई समझना हो तो समझ सकता है। आगे चलते हैं उदाहरण के माध्यम से और अच्छी तरह भले प्रकार समझ में आ जाएगा आप सभी विद्यार्थियों को कि किस प्रकार से गणन प्रक्रिया अपनाई जाती है। सूत्र का ध्यान रखना आपसे विद्यार्थियों को। सूत्र क्या है? सूत्र कब याद होता है मैंने आपको बता भी दिया। बार बार आप प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे तो आपको सभी सूत्र मुख्य जबानी याद हो जाएंगे। ऐसे याद करने बैठोगे तो अभी तो याद हो जाएगा लेकिन बाद में भूल जाओगे। उसे हमेशा के लिए याद रखने के लिए बार बार प्रयास करना होगा। सूत्र लिखिए, क्या है सूत्र? उदाहरण क्या है वो भी लिख लीजिए ताकि आप समझ जाओ सही प्रकार से। उदाहरण लिखिए, निम्न सूचनाओं द्वारा चार लेयर की शुद्धता का मापन करो। चार लेयर की शुद्धता का मापन करना है हमें। हमारे पास मूल्य दिए हुए हैं अर्थात वर्ग दिए हुए हैं। उन वर्गों की यहाँ पर आवर्तियां दी हुई है बच्चों। ठीक है, हमारे पास आवर्ती से हमारा काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, बोलने हमारे पास क्या क्या है वो लिख लीजिए। वैल्यू हमारे पास दे रखी है उदाहरण नंबर 9 के अनुसार 80 से 89। प्रथम वैल्यू 89 से 70 से 79, 60 से 69, 50 से 59, 40 से 49, 30 से 39, 20 से 29 और 10 से 19 ये वर्ग दिए हैं हमारे। प्रत्येक वर्ग की हमारे पास आवर्ती दी हुई है। आवर्ती हमारे पास दी हुई है 2 2 6 20, 2 2 6 20, 56 40 42 32, 56 40 42 और 32 ये दिया हुआ है। समाधान करने के लिए सभी विद्यार्थी ध्यान से ऊपर देख लेना। ठीक है बच्चों, सबसे पहले इसका वर्ग लिख लीजिए। वर्ग क्या दिया हमारे पास? क्लास हमारे पास क्या दी हुई है? 80 से 79, 70 से 80 से 82 बच्चों। ठीक है, 70 से 79, 60 से 69, 50 से 59,
40 से 49, 30 से 39, 20 से 29, 10 से 19। ये वर्ग दिए हैं हमारे पास। प्रत्येक वर्ग की यहाँ पर मिड वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। यहाँ हमारे पास एफ दिया हुआ है 2, 2, 6, 20, 56, 40, 42 और 32। ये हमारे पास एफ दी हुई है। एम बी निकाल लीजिए। एम बी किस प्रकार से ज्ञात की जाए ये मैंने आपको पूरा बता भी दिया था। L1 प्लस L2 अपॉन 2। 80 प्लस 89 कितना हो गया? 169। 169 में 2 को भाग दिया, कितना है बच्चों? 84.5। अब देखो ये अपवर्जी रूप में है, अपवर्जी रूप में दिया हुआ है, सॉरी समावेशी रूप में। अपवर्जी में चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आप बना सकते हो। और वैसे बना सकते हो। 10 से 19 का जो अंतराल पाया गया कितना है? 14.5। इसी प्रकार निकाल सकते हो इसका 74.5, 64.5, 54.5, 44.5, 34.5 और 24.5। इस प्रकार से इनकी मिड वैल्यू आ गई। अब हमें dx निकालना है, तो dx निकाल लो। dx निकालने का सूत्र क्या है बच्चों? हमें a लेना पड़ेगा। a का चयन करो। a का चयन x वाले मूल्य में से किया जाता है। ये आपको पूरा बता चुका हूँ। जो भी आपकी इच्छा वो मूल्य लिख दो। 44.5 ले लिया मैंने। ले लिया बच्चों 45.5। तो x माइनस a बराबर dx आ जाएगा। यहाँ पर आपका dx जाएगा। dx निकाल लीजिए। 84.5 में से 44.5 गया तो कितने बचे? प्लस के पद कोमा लग गया तो पद विचलन ले दिया अपॉन आई। आई कितना है? आई हमारा 10, 9 का अंतराल दिया हुआ है। 84.44 कितने बचे? निकालो एक बार। 84.5 में से 44.5 गए तो 40, 9 चौक 36 प्लस 4, 3, 2 कर लेते सरलता के लिए। 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3। तो हमारा ये आ गया। यहाँ तो कोई किसी विद्यार्थी की दिक्कत? आई हमारा 10 दिया हुआ है। इंटरवल हमने 10 का मान लिया। जैसा कैसे माना? समान अपवर्जी में चेंज करने के आधार पर। ठीक है बच्चों, हमारा dx आ गया। dx को f से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? f dx आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? f dx निकालो। 4 गुणा 2, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 20 एकम 20, 0, 40 एकम 40 माइनस का 42 दूना 84, 32 है 96। ये माइनस के होंगे, वो प्लस के होंगे। ठीक है बच्चों, प्लस प्लस संख्याएं जोड़ लो और यहाँ माइनस की जोड़ लो। प्लस कितनी हुई? 1, 2, 4, 46 प्लस की हो गई। और माइनस से कितनी बच्चों जोड़ लो? 220। 220 में जो 46 घटा लो कितने बचे? सिग्मा एफ डी एक्स कितना आया? माइनस का 220 माइनस प्लस का 46, माइनस प्लस माइनस 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 हो जाएगा तो सिग्मा एफ डी एक्स कितना आ जाएगा? बराबर 174 आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब हमें 4 लेयर की शुद्धता का परीक्षण करना है, तो यहाँ लिख लीजिए 4 लेयर शुद्धता परीक्षण। शुद्धता परीक्षण के लिए हमें एफ डी एक्स आई है। एफ डी हमारा 174 आ गया। अब हमें ये चाहिए, ये कैसे निकलेगा? तो dx वाला जो मूल्य है उसमें एक अंक आपको जोड़ना है। सबसे पहले यहाँ आवर्तियां लिख लेता हूं पुनः एक बार। मैं आवर्ती बात दी हुई है, देख लो बच्चों। यहाँ लिखता हूँ नंबर 2, फिर 2, फिर कितनी है? 6, फिर कितनी रखी बच्चों? 20, उसके बाद 56, उसके बाद 40,
उसके बाद 42, उसके बाद 32। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? ये हमारे पास आवर्ती मूल्य हमारे पास दिया हुआ है, दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है बच्चों? dx हमने ये निकाल लिया सबका, तो यहाँ dx लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। कितना कितना सब दिया हुआ है देख लो एक बार। dx दिया हुआ है 4 3 2 1, 0 -1 -2 -3, 1 2 3 आ गया हमारा। यहाँ तक सीधा कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है बेझिझक। ठीक है बच्चों। अब ये ज्ञात करने के बाद हमें क्या निकालना है? dx। तो d को x + 1, इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा। 1 वैल्यू ऐड करो इसके अंदर सभी विद्यार्थी एक बार। तो 4 + 1 5, 3 + 1 4, 3 2 1। अब यहाँ -1 का है और प्लस का 1 है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। बहुत अच्छी बात। यहाँ पर -1 यहाँ -2। यहाँ तो कोई दिक्कत? dx पर हमें क्या याद करना है? dx + 1 आ गया, यहाँ पर हो जाएगा। ये लो, इसको लंबा कर लो, ये हो जाएगा हमारा सिग्मा dx। इसके अंदर पड़ेगी नहीं हमको, वैसे तो हमें टोटल चाहिए, तो आप निकाल लो। dx + 1 को f से गुणा कर दो, तो f गुणा dx + 1। f कितना है ज्ञात करो। f हमारा ये रहा 5 × 2 5 दूनी 10, 4 × 2 4 दूनी 8, 3 × 2 6 3 18, 2 × 20 40, 1 × 56 56 दिया, 0 × 40 0, 1 × 42 -42, 32 × 2 -64। सिग्मा याद कर लो इसका। dx + 1 बराबर कितना आया निकाल लो। प्लस प्लस की संख्याएं जोड़ लो और माइनस माइनस की जोड़ लो। प्लस ये कितनी हुई? 8 8 16, 20 22 का 2 वहां से लगी 2, 1 2 1 3 1 4 4 8 8 132। तो ये आ गया प्लस का, माइनस का जोड़ लो 106, माइनस प्लस माइनस 132 में कितने बचे? 132 माइनस 106 26। कितने बच गए बच्चों? 26 किसके आए? प्लस के 26 आ गए। यहाँ तक किसी विद्यार्थी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहता हो तो बेझिझक पूछ सकता है। ये चार्लियर की शुद्धता का परीक्षण किया जा रहा है। ये मान आ गया हमारा 26। अब सूत्र अनुसार सूत्र में मान प्रतिस्थापित कर देते हैं भाई, किसी पर कोई गलती नहीं हो हमारे पास। सूत्र क्या है? सूत्र लिख लीजिए यहाँ पर, चार्लियर शुद्धता परीक्षण। देखो कैसे, सिग्मा एफ डी एक्स बराबर बराबर हो गया, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट सिग्मा एफ डी एक्स + 1 ब्रैकेट बंद माइनस सिग्मा एफ भी निकाल लो। इसके आंसर पड़ेगी हमको सिग्मा एफ बराबर 2 2 4 4 4 10 से 10 के 10 से 20 20 का 0 हासिल 2 2 2 4 5 4 9 1 10 3 13 20 200। एफ बराबर कितना आ गया बच्चों? 200 हो गया हमारा। एफ डी एक्स कितना आया? एफ डी एक्स हमने ये ज्ञात किया, ये रहा कितना आया? माइनस का 174 और ब्रैकेट लगाया हमने। सिग्मा एफ कितना है? सिग्मा एफ आया 200, लिख लीजिए यहाँ पे 200 ब्रैकेट। dx + 1 कितना आया? ये रहा dx + 1। इसका टोटल करो बच्चों कितना आया? वैसे ये पूरा मान दिया हुआ है, देखो ये रहा 26, तो आप डायरेक्ट ले सकते हो यहाँ पर 26 माइनस सिग्मा एफ कितना आया? सिग्मा एफ 200, 200 में 26 डालो माइनस का 174 बराबर छोटे संख्या आ गए, बड़ी पीछे ये कितना आ गया? माइनस का 174।
दोनों मान क्या हो गए, बराबर। तो बराबर है तो इसका मतलब ये क्या है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार से 4 लेयर की शुद्धता का परीक्षण ज्ञात किया जाता है। यदि दोनों का मूल्य, इन दोनों का मूल्य समान नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन में किसी न किसी प्रकार की गलती 100% हो सकती है। यदि दोनों के मान इक्वल आ गए तो गलती होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो आज हमारा ये जो बिंदु था, ये यही औसत माध्य है, समांतर माध्य है, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक ने, अर्थशास्त्री ने शुद्धता का परिमापन किया है। अन्यथा किसी भी विधि के अंतर्गत, किसी भी माध्य रीति के अंतर्गत, माध्य मध्यिका के अंतर्गत या बहुलक में या क्वार्टर में, चतुर्थांकों में किसी में प्रयोग नहीं किया है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आज का बिंदु खत्म हो गया, 4 शुद्धता का परीक्षण। समझ नहीं आया हो तो पुनः कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, आगे आने वाली क्लास में आपको उसके बारे में समझा दिया जाएगा। समझ में आ गया, लिख लेना, समझ लेना, अपने उत्तर पुस्तिका में नोट कर लेना, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी से विद्यार्थी मिलकर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कुछ पूछना हो तो आप पूछ भी सकते हो। मिलते हैं आगे वाली क्लास में, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है बच्चों, शाबाश।